जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जेएसवाई के अंतर्गत संस्थागत प्रसव की उपलब्धि लगातार घटने से जिला अधिकारी महोदय ने असंतोष व्यक्त किया। इसी के क्रम में आज दिनांक 22 मई 2025 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार बनियान ने जिला महिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्नीशियन की बैठक की। बैठक में लगातार संस्थागत प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव की संख्या घटने के विषय में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। किसी भी स्टाफ नर्स को सिजेरियन प्रसव की कोई समस्या होने पर अपनी समस्या को डॉक्टर राजेश चौधरी से दूरभाष से बताएं। साथ ही जिला महिला चिकित्सालय का कोई कर्मचारी दलाल का सहयोग करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रसव हेतु आने वाले लाभार्थियों के साथ स्टाफ नर्स सही से काउंसलिंग करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने एक नवाचार के अंतर्गत जिले पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 75 100 50 381 है। किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी कोई समस्या या जानकारी होने पर इस मोबाइल नंबर से जानकारी ले सकता है। हमारे जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जो जननी सुरक्षा योजना है इसकी असंतोषजनक उपलब्धि पे काफी रोष व्यक्त किया था, काफी असंतोष व्यक्त किया था और साथ में निर्देश भी दे दिए थे साथ के साथ कि यदि इसमें उपलब्धि अगली बार मीटिंग तक इसी तरह से असंतोषजनक रही तो निश्चित रूप से संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने को बाध्य होना पड़ेगा। उसी क्रम में ये मीटिंग रखी गई है और उसी के क्रम को देखते हुए जैसे हमें पता लगा था कुछ सूत्रों से, विश्वस्त सूत्रों से, कि कुछ दलाल जो है वो घूमते रहते हैं और वो यहाँ के लाभार्थियों को प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ के सामने के 2 हॉस्पिटल हमने सील किए थे, वो इसी के क्रम में थे। अभी आज भी एक हॉस्पिटल सील किया जा रहा है, उसका भी आपको सूचना भी 10-20 या आधा घंटे में मिल जाएगी। उसी में ये मीटिंग रखते हुए सभी को बताया गया कि इनके स्तर पे थोड़ा संवेदनशीलता बढ़ती जाए। जो लाभार्थी हमारे यहाँ आता है उसके साथ मधुर व्यवहार करते हुए, उसकी काउंसलिंग करते हुए अधिकतर की डिलीवरी यहीं कराई जाए और अगर सीजर का केस है तो यथासंभव प्रयास किया जाए कि वो हर हाल में यहाँ किया जाए। अगर यहाँ के स्टाफ नर्सों की हाँ, उन्होंने समस्या सबसे मेन ये बताई है कि वो कई बार ये देखती हैं कि जो ईएमओ हैं वो 2 बजे के बाद अक्सर कम मिलते हैं और रात के समय उनकी उपलब्धता लगभग बहुत कम होती है। तो ऐसे केस में ये कंफ्यूज हो जाती हैं कि इसे रेफर करना है जैसे हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें सपोर्ट निश्चित रूप से इमरजेंसी मेडिकल अफसर की चाहिए होती है। तो उसी क्रम में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ईएमओ यहाँ है वो रेगुलरली यहाँ उपस्थिति बनाए रखें, क्योंकि वो ऑन कॉल नहीं होते, ऑन कॉल केवल हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। और समस्या इन्होंने ये बताई कि कई बार जांच में देरी हो जाती है, तो उसके लिए हमने ये फैसला किया है कि हम जेएसवाई के लिए स्पेशली यहाँ भी एक एलटी और लैब में भी एक एलटी जो डेडिकेटेड होगा उन्हें नॉमिनेट करेंगे और सर्वोच्च प्राथमिकता पे इनका सैंपल लेते हुए जल्दी से जल्दी इनकी जांच हम लैब में कराते हुए इन्हें उपलब्ध कराएंगे रिपोर्ट, ताकि उसमें अनावश्यक देरी ना हो। एक इन्होंने समस्या और बताई थी कि रात के समय यहाँ सीजर नहीं होता, यानी कि इमरजेंसी सीजर नहीं होता, केवल प्लान्ड सीजर होते हैं जिन्हें पहले से हम तैयार रखते हैं कि इनका कल होना है, इनका परसों होना है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि रात को भी इमरजेंसी सीजर हो जाए, क्योंकि यहाँ से अगर कोई मरीज कोई लाभार्थी हमारा प्राइवेट में जाता है तो कम से कम 30-40 हजार रुपए उसके सीजर में लगते हैं। गरीब आदमी की कैपेसिटी इतनी नहीं है, कई बार वो अपना मकान गिरवी रखता है, कई बार अपने गहने गिरवी रखता है या इसी तरह गंभीर समस्याओं से जूझता है। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, या तो स्वतः ही इस कैंपस को छोड़ के चले जाए, अन्यथा चिन्हित करते ही और निश्चित रूप से उनके खिलाफ, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हम नवाचार कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। उसी नवाचार के क्रम में आज हम एक कंट्रोल रूम हमने स्थापित कर लिया है जनता की समस्याओं के लिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या उसे है और हमारे विभाग में आने के बाद वो हल त्वरित गति से प्रभावी ढंग से अगर नहीं होती है या उसमें कोई समस्या किसी भी स्तर पे आती है, कोई समस्या पैदा करता है,
तो उसके लिए हमने एक कंट्रोल रूम बना के एक नंबर हम जारी कर दिए हैं। अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा 7510050381। तो ये हमारा कंट्रोल रूम मुख्यालय का है और ये 24 घंटे चालू रहेगा कल से। तो सभी जो हमारी जनपद की जो जनता है उनसे अनुरोध है कि यदि वो किसी भी तरह की परेशानी दिक्कत अगर महसूस करते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी से, किसी भी स्वास्थ्य इकाई से, तो इस पे अवगत कराएं। इसकी एंट्री हम वहां एंट्री रजिस्टर बनाएंगे, उसका बाकायदा शिकायत नंबर